अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं SAJ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये पावर फैक्टर है क्या चीज़। तो अगर आप समझना चाहते हैं इस पावर फैक्टर को तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को पूरा लाजमी देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों, पावर फैक्टर का AC सर्किट्स में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आप कोई भी मोटर लें, ट्रांसफार्मर लें, जनरेटर लें या फिर आप कोई सोलर इन्वर्टर लें तो उसमें पावर फैक्टर को हमेशा काउंट किया जाता है, क्योंकि ये सब AC लोड्स हैं, AC सर्किट्स हैं, यानी कि ये AC को जनरेट करते हैं, AC पैदा करते हैं। तो इसमें पावर फैक्टर का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो आखिर ये पावर फैक्टर है क्या? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और आसान अल्फाज में पावर फैक्टर के बारे में समझाने वाला हूं। तो काइंडली ये छोटी सी वीडियो 6 से 7 मिनट की वीडियो होगी, इसको आपने पूरा लाजमी देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी सर्किट उसमें करंट और वोल्ट्स दोनों होते हैं, यानी कि कोई भी जो सर्किट है या लोड है वो करंट और वोल्ट्स के बगैर चल नहीं पाता। तो AC सर्किट में हमेशा करंट और वोल्ट्स के दरमियान एक एंगल होता है, वो एंगल लीडिंग भी हो सकता है और लैगिंग भी हो सकता है। तो अब आते हैं पावर फैक्टर पर। ये बताना ज़रूरी इसलिए था करंट और वोल्ट्स का, ताकि जब मैं पावर फैक्टर के अंदर बताऊंगा, पावर फैक्टर की डेफिनेशंस वगैरह बताऊंगा, तो उसमें ये चीज़ें आने वाली। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो पावर फैक्टर की तकरीबन मैं आपको 2 डेफिनेशंस बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगी आखिर ये पावर फैक्टर है क्या चीज़। किसी भी AC सर्किट में DC की बात नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ AC की होगी। तो AC सर्किट में जो हकीकी पावर है, चाहे वो जनरेटर से आ रही हो या आपका लोड खर्च कर रहा हो, वो हकीकी पावर और ज़ाहिरी पावर जो ये दोनों जाहिर कर रहे हों, चाहे जनरेटर जाहिर कर रहा हो कि मैं इतने एम्पेयर वोल्ट्स दे रहा हूँ, चाहे मोटर जाहिर कर रही हो कि मैं इतने वोल्ट्स और एम्पेयर खर्च कर रही हूँ, चाहे ट्रांसफार्मर जो है वो बता रहा हो कि मैं इतने वोल्ट्स और एम्पेयर्स खर्च कर रहा हूँ या इतने वोल्ट्स एम्पेयर दे रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें आपको बताना इसलिए ज़रूरी थी कि ये तमाम चीज़ों में पावर फैक्टर का इशू होता है। ठीक है, तो इन हकीकी पावर और ज़ाहिरी पावर, ज़ाहिरी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो वो शो कर रहे होते हैं एम्पेयर और वोल्ट्स की सूरत में, जो आप मीटर्स वगैरह से चेक करते हैं, तो इनके दरमियान जो निस्बत होगी या फ़र्क होगा उसे हम कहेंगे पावर फैक्टर। ठीक है, ये एक डेफिनेशन ये हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन ये होगी कि करंट और वोल्ट्स के एंगल के कोसाइन को हम पावर फैक्टर कहते हैं, यानी कि करंट और वोल्ट्स किसी भी सर्किट में जो उसका एंगल होगा, एंगल ऑफ डिफरेंस, यानी कि करंट कितने एंगल के साथ वोल्ट से लीड कर रहा है या वोल्ट्स कितने एंगल के साथ करंट से लीड कर रही है किसी भी AC सर्किट में, तो उसके कोसाइन को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों, इस पावर फैक्टर को हम एक पावर ट्राइएंगल से भी जाहिर कर सकते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, ये पावर ट्राइएंगल हम इसे कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं KW नीचे वाली लाइन है और KVA यानी कि किलो वोल्ट्स एम्पेयर जो कि मोटर वगैरह शो करती है, उसका एंगल और नीचे जो KW है उसके एंगल में फ़र्क है। और ये जितना फ़र्क है वो सारा का सारा kVAR है, यानी कि किलो वोल्ट्स एम्पेयर रिएक्टिव, जो कि वो ज़ाय कर रहे होते हैं। मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो ज़ाय कर रहे होते हैं। ठीक है, जाहिर तो वो कर रहे हैं, हम किलो वोल्ट्स एम्पेयर दे रहे हैं, लेकिन वो ज़ाय कर लेते हैं। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता चलूँ, जो इसकी परफेक्ट मिसाल बनती है, जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आप देख सकते हैं। जब भी आप कोई भी कोक की बोतल या 7 अप या कोई भी जो गैस वाली बोतल है, आप किसी गिलास में उंडेलते हैं, तो जब आप गिलास में उंडेलते हैं तो ओरिजिनल जो वाटर होता है या ओरिजिनल जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो नीचे होती है, लेकिन आपका गिलास ऊपर तक झाग से भर जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो वो जो जितनी झाग होती है वो उसकी होती है kVAR। ठीक है, और ये जो टोटल है, जो गिलास जो वाटर से लेकर उसके पैंदे से लेकर ऊपर तक, वो kVA है। ठीक है, वो जो जाहिर कर रही है। लेकिन जो हकीकी वाटर है, यानी कि जो वाटर उसके अंदर भरा हुआ है झाग के बगैर है, वो KW है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली मिसाल आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ।
आपने अक्सर लेज़ का पैकेट लिया होगा, लेज़ चिप्स का पैकेट लिया होगा, तो उसके अंदर आप देखें जो लेज़ होती है या जो आपकी चिप्स होती है वो कम होती है और बाकी सारी वो हवा से भरी हुई थी। अब पैकेट जाहिर करता है कि मैं भरा हुआ हूँ, लेकिन वो हकीकी किससे भरा हुआ है? वो हकीकी तो नहीं भरा हुआ, जो चीज़ आप ले रहे हैं हकीकी तो वो थोड़ी सी है और वो ज़्यादा हवा उसके अंदर या एयर भरी हुई है। तो वो जो लेज़ हम उसे कहेंगे, जो हमारे पास चिप्स है उसे हम कहेंगे हकीकी पावर, जो हकीकी चीज़ उसके अंदर मौजूद है जो आपने खानी है। और बाकी है हवा, ठीक है, वो है रिएक्टिव, ज़ाया हो जाएगी, आप जैसे ही पैकेट खोलेंगे वो ज़ाया हो जाएगी। तो ये टोटल जो पैकेट जाहिर कर रहा होता है कि मैं पूरा भरा हूँ, तो वो एक ज़ाहिरी चीज़ है ना, नज़र तो वो ऐसे ही आ रहा है, जाहिर कर रहा है अपने आप को कि मैं भरा हुआ हूँ, लेकिन वो फुल अब लेस से तो नहीं ना भरा हुआ होता, वो एक ज़ाय हो जाने वाली चीज़ से भरा हुआ होता है, लेकिन हकीकी जो लेज़ होती है वो कम होती है। अब यहाँ पर मैं आपको मोटर के बारे में समझा देता हूँ। देखें, अमूमन आपने देखा होगा आपकी जो पानी वाली पंप है जो आप अमूमन आपने घरों में लगाया हुआ है, तो उसमें होता ये है कि आपका जो पंप की जो पावर है वो लिखी होती है 1000 वाट, लेकिन जैसे ही आप उसे क्या कहते हैं क्लाइमीटर से आप उसके एम्पेयर चेक करेंगे, आप उसके वोल्ट चेक करेंगे, वो तकरीबन 1300 वाट ज़ाहिर कर रहा होगा, लेकिन जो वो हकीकत में खर्च कर रही है, वो जो मोटर खर्च कर रही है पावर, वो तो 1000 वाट है। टोटल 1300 वाट बता रहा है वो ज़ाहिरी पावर है, हकीकत में वो 1000 वाट खर्च कर रहा है, और 300 वाट वो रिएक्टिव ज़ाय कर रहा है, उसका कोई अमल दखल है ही नहीं, उसके यूनिट्स भी आपको पड़ रहे हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हम इसके पावर फैक्टर को मालूम कैसे करेंगे। दोस्तों, पावर फैक्टर को हम मालूम मुख्तलिफ जो फार्मूला से कर सकते हैं। पावर फैक्टर को दरअसल ज़ाहिर किया जाता है cos फाई से, ठीक है। तो अमूमन इसे PF भी लिखा होता है। अगर आप अमूमन देखें किसी भी इन्वर्टर पे देखें या आप जनरेटर पे देखें, ट्रांसफार्मर पे देखें, तो उनके ऊपर PF लिखा हुआ, तो उसका मतलब होता है पावर फैक्टर। कई जगहों पर cos फाई लिखा हुआ होता है, इसका भी मतलब ही पावर फैक्टर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मुकम्मल वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।